महाभारत काल में पांडव वनवास के कठिन दिनों से गुजर रहे थे। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें, हर दिन संघर्ष से भरा था। उन पांचों भाइयों में भीम सबसे शक्तिशाली थे। उनकी भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था। उन्होंने कई राक्षसों को हराया था। धीरे धीरे उनके मन में एक भावना आने लगी, इस धरती पर मुझसे बलवान कोई नहीं। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, मुझे दूर पहाड़ों से एक दुर्लभ पुष्प चाहिए। भीम तुरंत चल पड़े। घमंड से भरे कदम, हाथ में गदा, छाती चौड़ी। रास्ता कठिन था, लेकिन भीम को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। चलते चलते अचानक उन्होंने देखा, रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा बंदर लेटा था। उसकी लंबी पूंछ रास्ता रोक रही थी। भीम गरजे, अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ। बंदर ने थकी आवाज में कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ पुत्र, उठ नहीं सकता, तुम ही हटा दो। भीम हंसे, तुम्हारी ये दुबली पूंछ, अभी हटाता हूँ। उन्होंने एक हाथ से पूंछ पकड़कर उठाने की कोशिश की, पर पूंछ हिली तक नहीं। भीम चौंके। अब दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई। चेहरे पर पसीना, नसें तन गईं, लेकिन पूंछ जैसे पत्थर बन गई हो। भीम समझ गए, ये कोई साधारण जीव नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कौन हैं? मुझे क्षमा करें। तभी बूढ़ा बंदर मुस्कुराया। उसका रूप बढ़ने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वह थे महाबली हनुमान, पवनपुत्र, राम भक्त, भीम के बड़े भाई। भीम तुरंत दंडवत गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी बोले, भीम तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन घमंड शक्ति को कमजोर कर देता है। सच्ची ताकत विनम्रता, सेवा और धर्म में होती है। भीम ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आज मैंने सच्चा पाठ सीखा। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उस दिन के बाद भीम का घमंड खत्म हो गया। वे और भी महान योद्धा बने। ताकत के साथ विनम्रता भी जुड़ गई।